हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों आज एक गणित का चैप्टर है, एक रीजनिंग का चैप्टर ख़त्म करते हैं तो एक गणित का चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, एक अल्टरनेट ऐसे चल रहा है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं UPSSC के, तो उसमें दोनों इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है। हालांकि चलिए ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो का, उसमें भी उसको देखते हुए हमने रीजनिंग का बैच शुरू किया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ये जो गणित का चैप्टर है, रेशियो लिया है हमने। तो चलिए, रेशियो आप लोग जानते होंगे कि रेशियो में संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, जो भी रहेंगी उनका अनुपात दिया रहेगा। अगर दो संख्याएं A और B हैं, अगर इनका अनुपात है ऐसे 3/2 का, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो A का पार्ट होता है ये 3 पार्ट है और B का 2 भाग है। पार्ट का मतलब समझ लीजिए भाग, ठीक है। ये जो भाग मान लीजिए यही होता है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर कहा जाए कि 100 किलो अनाज है, 100 किलो अनाज है, ठीक, तो इसमें A वाला कितना होगा और B वाला कितना होगा। तो A वाला हो जाएगा, इसको जो निकालने का तरीका है क्या है, 3/3 2 5 5 गुणे 100 कर लीजिए, ठीक। ये हो गया, ये A वाला हो गया, ठीक। क्या करते हैं, A का मान निकालने के लिए 100 किलो अनाज है, 100 किलो में A और B का जो अनुपात है 3/2 का है, तो जो A की वैल्यू होगी क्या होगा, 3 है। A की वैल्यू कितनी है, 3, ये 3 है और नीचे टोटल हो जाता है 3 2 5 गुणे जितना अमाउंट रहेगा, ठीक। इसको काटते हैं, 5 दूना 10 20 तिहाई 60। तो जो A का मान हो गया ये 60 kg हो गया, ठीक। इसी तरह B का निकालेंगे। हालांकि जब A का निकल गया है, 2 ही वस्तुएं हैं, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 kg आएगा। हालांकि इसको इस तरह से हल करेंगे, B का जो मान है कितना है, 2 है, अनुपात 2 है, टोटल अनुपात 3 2 5 है, 5 है, इसमें करेंगे 100 का गुणा करेंगे और इसको काटेंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा 40 kg, ठीक। तो A संबंधे B का मान हो गया 60/40, 60/40। तो यहाँ पे देखिए, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके काट, अनुपात में जितना छोटा कर लीजिए, ठीक है। इसको 20 से काट दीजिए तो 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, तो 3/2 का अनुपात आ गया ना, A संबंधे B, ठीक। वही चीज़ें हैं, ठीक। अगर मान लीजिए 100 किलो अनाज है, A संबंधे B का अनुपात कितना है, 3/2 है, तो जो A की जो वैल्यू होगी 60 की होगी और B की हो जाएगी 40 kg, ठीक है। इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। और भी तरह के सवाल इस पे बनते हैं, उन सवालों को आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या करते हैं, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, गुणे कर देते हैं। इसका पहला पार्ट इसमें है 5 संबंधे 3 3 3 गुणे 6, यानी जो पहला पार्ट है ये पहला पार्ट है 4 2 5 संबंधे 3 3 3 दूसरा पार्ट, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, इसमें काट भी लेंगे, 4 दूनी 8 8 5 40 संबंधे 3 त्रिके 9 9 6 के 54, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 संबंधे 27 का अनुपात है। अब ये नहीं कटेगा, इसी पे लाके छोड़ देंगे, ये होता है मिश्र अनुपात, ठीक है। अब हम लोग जो चीज़ सीखेंगे, अगर मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, अगर A और B इनका जो अनुपात है 2/3 के अनुपात में है, ठीक है। तो जो इनका कहा जाए कि द्विघाती अनुपात क्या होगा, इनका द्विघाती, इसका मतलब ये हुआ A का वर्ग संबंधे B का वर्ग, ठीक है। तो A का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4/9। ये 4/9 क्या है, ये द्विघाती अनुपात है, ठीक है। इसका वर्गमूलानुपाती, ठीक है। ये संबंधे B जो अनुपात है, ये वर्गमूलानुपाती क्या होता है कि √A अनुपात √B, यानी जो A है इसका वर्गमूल हो जाएगा इस तरह से
करड़ी में 2 संबंधे करड़ी में 3। ठीक है, त्रिघातीय अनुपात क्या होता है? ये जो संख्याएं हैं इनकी 3 घात हो जाएगी भाई, इनकी 3 घात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घात 2 की घात 3 हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी, सो काटें, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हो गया त्रिघाती घनमूलानुपाती। ठीक है, घनमूलानुपाती क्या होता है? ये देखिए ए है, ये करिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, इन्हें घनमूल निकालना है, घनमूल। ठीक है, अनुपात ये रहा b, ये रहा 3। ठीक, यानी अगर कहें 8 है, ठीक है, 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल क्या होगा? तो होगा 2, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया है, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो उसी तरह संख्या अगर 2 है तो जो इसका अनुपात क्या होगा? घनमूल अनुपात क्या होगा? ए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 रहता तो वर्गमूल हो जाता, हालांकि वर्गमूल 2 का हिडन रहता है, b का है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अगर मान लीजिए अनुपात a और b है तो इसका व्युत्क्रम अनुपाती क्या होगा? 1/a संबंधे 1/b। ठीक है, यह बटे में हो जाएगा, यह बटे में हो जाएगा। एक चीज़ और है, जो अनुपात होता है बटे में नहीं होता है, इसको काट कूट के सीधा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, 1/a है और 1/, यहाँ पे b है। ठीक, तो इसमें हम समान पक्ष से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, a b का हम दोनों पक्षों में गुणा कर दिए। ठीक है, e से कट गया, b से कट गया, तो यहाँ बचा ऊपर कितना? b संबंधे a। ठीक, यानी a संबंधे b का ये जो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या होगा? b संबंधे a। कहने का मतलब है a और b अगर 7 संबंधे 4 है, ठीक, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती 4 संबंधे 7 हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं जो प्रकार कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ और है, अभी तो हम ये दो रेशियो पढ़ रहे हैं कि ए संबंधे b बराबर, ठीक है, और कहें ए में संबंधे 3 हो जाए, संबंधे 4 हो जाए, ठीक है, तब कैसे सवाल लगते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन है ए संबंधे b बराबर 2 संबंधे 5 है, ठीक, और b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 7 है, तो a संबंधे b संबंधे c कितना होगा? ठीक, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें करते हैं और इसका इसमें करते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिखिए, बढ़िया रहेगा। 2 संबंधे 5 है, 3 संबंधे 7 है, ठीक, 3 संबंधे 7 है, इस तरह से, इसका इससे, इसका इससे, 3 दूना कितना हो गया? 6, 3 पचे 15, संबंधे लगाते जाइए, 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा 6, 15, 35। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 संबंधे 15 संबंधे 35। ठीक, अगर इसमें देख लेते हैं कुछ कटने लायक है किसी संख्या से, 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5, ठीक है, यही अनुपात रहेगा। तो जो ए बी सी का जो अनुपात हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने दिखता है, क्या कह रहा है? यदि a/8 संबंधे b/9 संबंधे c/12 है, तब ए बी सी का मान निकालना। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम ऐसे करते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा? हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या है, k है, कोई कांस्टेंट मान लीजिए, a = 8k हो जाएगा, 8k, ठीक, और b बराबर हो जाएगा 9k और c बराबर हो जाएगा 12k। तो a संबंधे b संबंधे c बराबर 8k संबंधे 9k संबंधे 12k, ठीक है, या k सब जगह कट गया। इसमें छोटा भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा दोनों, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो बचेगा कितना? 8 संबंधे 9 संबंधे 12, यानी ए बी सी की जो वैल्यू है यही आ गई, 8 संबंधे 9 संबंधे 12, यानी ए क्या है? 8 भाग है, बी 9 भाग है, सी 12 भाग है। ठीक है, यही है, इस तरह से इसको हम हल करते हैं। ठीक, ये जो है क्वेश्चन आगे का इस तरह से देखिए, कह रहा है यदि 5x + 3y संबंधे जो अनुपात है, रेशियो है
5x माइनस 3y इक्वल टू 3/3 संबंधे 1 है, 3:1 है, तो 5x/y का मान क्या होगा। ठीक है, यह कहने का मतलब है कि अगर ये संबंधे b, यह देखिए संबंधे c संबंधे d, ठीक है, इस तरह से देता है, या यूँ ये कह रहा है ये संबंधे ये यानी 5x प्लस 3y संबंधे का मतलब बटे हो गया 5x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 3/1 है, यही तो कह रहा है। इस सवाल को ये देखिए लिखने का तरीका ये लिखा है, लेकिन जो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यह बटे में होता है, बटे, यह भी बटे होता है, 3 संबंधे 1। इसको हल करते हैं हम लोग ऐसे, यहाँ से हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू 5×3 15x माइनस 9y। इसको इधर करते हैं तो यहाँ से 10x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12y, तो यहाँ से x संबंधे y इक्वल टू 12 संबंधे 10, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 6 संबंधे 5, तो x संबंधे y इक्वल टू 6 संबंधे 5, यही उत्तर है। 6 संबंधे 5 इसका निकालेंगे, जो तो इस x संबंधे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 संबंधे 5 हो जाएगी भाई, यही 6 संबंधे 5 हो जाएगी। देखिए एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए ये संबंधे b दिया है, इसको ऐसे से डाट आप लोग देखे होंगे और यहाँ पे d होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यह प्रथम अनुपात होता है, यह क्या होता है, प्रथम अनुपात होता है, प्रथम अनुपाती होता है, यह द्वितीय अनुपात होता है, यह तृतीय होता है और यह चतुर्थ होता है। ठीक है, ए बी, ए संबंधे बी, ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन का चिन्ह लगा है, सी संबंधे डी है, सी रेशियो डी है, इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, यह होता है द्वितीय अनुपात, यह तृतीय होता है, चतुर्थ अनुपात होता है। ठीक है, अब इसमें इससे सवाल भी बनते हैं, किस तरह से सवाल बनते हैं, अगर कहा जाए अगर कहा जाए कि यहाँ पे 3 संबंधे 9 ऑब्लिक है ऐसे, ठीक, ये 12 है, तो यहाँ पे x दे देगा, ये जो है चतुर्थ अनुपाती, बताइए चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 3 संबंधे 9, ये 12 संबंधे x। ठीक है, इसमें जब भी इस प्रकार का जो रिलेशन होता है, ये इसके रिलेशन में होता है, इनका इसमें गुणा होता है और यह जो है इसका इसमें गुणा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ से 9 गुणे 12, इसका इसमें गुणा होता है, इक्वल टू इसका जो है इससे होता है 3 गुणे x, यानी अगर इस प्रकार का कोई रिलेशन मिले तो ये वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ से काट लीजिए, 3 तरीके 9 12 3 36, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 36 हो गई। ठीक, x की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। किस एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ली, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, चलिए इसको टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि ए संबंधे बी का जो अनुपात है वही सी संबंधे डी से है। कहने का मतलब यही है कि जो इसका संबंध जो ए संबंधे बी से है उसका सी संबंधे डी से है। ठीक है, तो इसका जो हल करने का तरीका होता है, यह दोनों का गुणा हो जाता है, बराबर हो जाता है इन दोनों के गुणे के। ठीक है, तो अगर इस तरह से चतुर्थ अनुपाती पूछता है, इस तरह से हल कर लेते हैं। आइए इसको चेक करते हैं, ए संबंधे बी में अनुपात क्या है, 3:9 का है, 3:9 का है, इसको काटेंगे, एक संबंधे 3 होगा। ठीक, सी संबंधे डी का अनुपात क्या है, सी का मान कितना है, 12 है, हमने एक जो डी का अनुपात x है ये निकाला, कितना है, 36 का है, इसको काटिए, 12 कम 12, 12 3 36, एक संबंधे 3, एक संबंधे 3, यानी जो यह अनुपात है, यह अनुपात है, यह इसके क्या है, बराबर हो गया है। ठीक है, इसके क्या है, बराबर हो गया है। तो इसका कहने का मतलब एक ही है कि जो इसका अनुपात होगा वही इससे इसका अनुपात होगा। ठीक है, और यह जो है दोनों बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 2 था,
20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, कह रहा है स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात कितना था, 3:2 था। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, 3x मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2x। ठीक है, अनुपात ये था और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। ठीक है, पुरुष आ गए, यह पुरुष कितने हैं, यहाँ पे 2x है। अगर इस प्रकार से कोई अनुपात आए कि स्त्री संबंधी पुरुष का अनुपात 3/2 है, तो यहाँ पे स्त्री जो हो जाएगा, स्त्रियाँ कितनी हो जाएंगी, 3x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने k माना था पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में, तो उसी तरह यहाँ से स्त्री क्या 3k यानी 3x। ठीक है, कुछ भी मान लेंगे, यहाँ से पुरुष हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 3x/2x पुरुष हो गया। स्त्रियों में क्या हुआ, पुरुष में क्या हुआ, इसमें 20 पुरुष और आ गए। ठीक है, तो अनुपात उलट गया, यानी पहले 3:2 था, अब यह 2/3 हो गया। ठीक है, इसको हल करते हैं, 3 यही पूछ रहा है, 9x हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 20 दूना 40। इसको इधर करते हैं, इधर 5s हो जाएगा बटे 40 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये स्त्रियां कितनी है, 3x है, x की वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ पे स्त्रियां हो गई 3 गुणे 8 बराबर 24। ये जो डी में दिया है, ठीक है, डी में दिया है। तो इस तरह से होता है अनुपात। हम लोग पढ़ेंगे एक वीडियो में समानुपात और मिश्रण। ठीक है, ये सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो रेशियो पे आधारित था, जिसको हिंदी में हम लोग अनुपात बोलते हैं। और अभी समानुपात है, एलिगेशन, बहुत सारे चैप्टर गणित के छूटे हुए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।